क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज सिंह शेखावत शुक्रवार को यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के विरोध में निकाली जा रही 15,000 किलोमीटर लंबी जन जागरण यात्रा के तहत उदयपुर पहुंचे। देवारी स्थित घाटावाला माताजी मंदिर परिसर में उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की तथा प्रेस वार्ता को संबोधित किया। डॉक्टर शेखावत ने बताया कि 2 दिन पहले मेवाड़ से शुरू हुई ये जन जागरण यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा के दौरान लोगों को पीले चावल देकर 23 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित यूजीसी रोल बैक स्वर्ण आक्रोश महापंचायत में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की कथित विसंगतियों की जानकारी विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और सामान्य वर्ग तक पहुंचाकर जन जागरण करना है। प्रेस वार्ता में राज सिंह शेखावत ने बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि 23 अगस्त की महापंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी और देश भर के लोगों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुँचने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि यूजीसी रोल बैक कराना उनका लक्ष्य है। इस दौरान उन्होंने सांसदों और विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो प्रतिनिधि यूजीसी रोल बैक के मुद्दे पर उनके साथ नहीं आएंगे उनका लोकतांत्रिक तरीके से बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि यूजीसी रोल बैक नहीं किया गया तो आगामी पंचायत, निकाय और अन्य चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदाता की अपील की जाएगी। डॉक्टर शेखावत ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी अखंड करणी सेना पार्टी का भी जिक्र करते हुए कहा कि सामान्य वर्ग की लगातार उपेक्षा के कारण पार्टी का गठन किया गया है। उन्होंने घोषणा की कि पार्टी आने वाले चुनावों में उम्मीदवार उतारेगी और युवाओं, महिलाओं, पूर्व सैनिकों तथा साधु संतों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व देने की योजना बनाई गई है तथा युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में काम किया जाएगा। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की विसंगतियों की जानकारी इस देश के प्रत्येक सामान्य वर्ग के नागरिकों को प्रदान करने के लिए हमने 15,000 किलोमीटर की जन जागरण जन चेतना यात्रा का आयोजन किया। मेवाड़ से शुरुआत की। साथ ही 23 अगस्त को दिल्ली में स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन शाह ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। समस्त स्वर्ण समाज के द्वारा ये आयोजन हो रहा है। व्यवस्था जो है वो क्षत्रिय करणी सेना अखंड करणी के पार्टी के द्वारा देखा जा रहा है। विसंगतियां जो है वो विसंगतियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना अनिवार्य है। उनको आमंत्रित करने के लिए 23 अगस्त के कार्यक्रम के लिए उनको जन जागृत करने के लिए हम लोगों ने करीबन 15,000 किलोमीटर की यात्रा का जो आयोजन किया है उसमें रोज हम 4 जिलों में प्रेस वार्ता एवं संवाद के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं। 23 अगस्त को निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और मैं आपके माध्यम से ऐलान करता हूं इस देश के सामान्य नागरिकों को कि 23 अगस्त को दिल्ली घेर लो, बड़ी संख्या में पहुंच जाओ। विश्वास दिलाता हूं यूजीसी रोल बैक होगा होगा और होगा। नहीं बोलने वाले सांसद विधायकों के लिए क्या बोलना है? बिल्कुल, ये जो सांसद और विधायक इस वक्त यूजीसी रोल बैक को लेकर हमारे साथ नहीं है, उनका बहिष्कार किया जाएगा। आने वाले चुनाव में उनको सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा। और ये जो भाजपा है केंद्र की, यदि यूजीसी रोल बैक नहीं करते हैं तो इसको भी उखाड़ फेंका जाएगा। ये हमारा प्रण है और मां हमारी कुलदेवी की कसम हम खा के कहते हैं कि हम यदि हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पाए तो साहब फिर हम इन पार्टियों को भी हम सत्ता में नहीं रहने देंगे। इसके लिए क्या चुनाव लड़ेंगे? साहब मैंने क्या कहा, एक विकल्प हमने इसलिए तैयार किया। जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई तो हमने अखंड करणी पार्टी की स्थापना की। विकल्प तैयार किया जो निष्पक्षता से कार्य करेगा उन व्यक्तियों के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जिन व्यक्तियों की घोर उपेक्षा, जिन जातियों की घोर उपेक्षा इन पार्टियों ने की। जब भी देखो SC ST OBC SC ST OBC सभी पार्टी यही बोलती है, सामान्य वर्ग के अधिकार की बात ही नहीं करता है। तो ये क्या सामान्य वर्ग जो है उसने वोट नहीं दिए क्या? हमने उनको सीटा नहीं है क्या? हमने सत्ता में स्थापित नहीं किया क्या? तो यदि हमने नहीं किया तो नहीं देंगे वोट आगे से आपको। तो ये जो लड़ाई है हुकुम, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, समानता की लड़ाई है। और जो अन्याय अत्याचार सालों से सामान्य वर्ग पे हो रहा है उस अन्याय अत्याचार का जवाब देने की लड़ाई है। ये पार्टी बन गई या बना? विश्वास दिलाता हूं, एक देश एक कानून होगा, एक देश एक सम्मान होगा, सब कुछ होगा। समय लगेगा लेकिन होगा। लेकिन शुरुआत यूजीसी रोल बैक से कर रहे हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, खास करके मीडिया कर्मियों से मेरा 2 हाथ जोड़ के निवेदन है साहब, युद्ध स्तर पे ये जो जानकारी है, जन जागरण जन चेतना जो मैं करने निकला हूं वो आपकी सहायता से युद्ध स्तर पे हो जाएगा। घर घर तक ये मैसेज जाना चाहिए कि विसंगतियां क्या है, लिखिए विसंगतियां क्या है जो मैंने बताई आपको। ये विसंगतियां पता नहीं है लोगों को, पता नहीं यूजीसी रोल बैक है क्या।
लोगों तक पहुंचाने में आप जो भूमिका निभाएंगे साहब, कोई नहीं निभा पाएगा। ये मोर्चा आप संभालो। कानून का मोर्चा हमने संभाल लिया, आपने देखा कानून का मोर्चा हमने संभाला और सुप्रीम कोर्ट में हमने स्टे लिया, वो भी हमारे ही लोग, सामान्य वर्ग के ही लोग हैं। एक मोर्चा उन्होंने संभाला, एक मोर्चा आंदोलन का हम संभाल के बैठे, लेकिन प्रिंट डिजिटल मीडिया का मोर्चा आप संभाल लो साहब। विश्वास दिलाता हूं साहब, ये सरकार झुकेगी, झुकाने वाला चाहिए। और साहब मैं आपसे पूछता हूं, क्या गुजरात में मैं यूजीसी रोल बैक का मूवमेंट कर लूंगा तो रोल बैक हो जाएगा क्या? दिल्ली से लागू हुआ तो रोल बैक दिल्ली से होगा ना भाई? कहां से होगा? लागू कहां से हुआ? बैठे कहां है वो लोग? तो वापस भी कहां से होगा? वहीं से होगा सब। तो दिल्ली से इसे रोल बैक करवाने के लिए हमें दिल्ली ही जाना पड़ेगा। दिल्ली तो जा रहा हूं साहब, गलत क्या कर रहा हूं? फौजी आदमी हूं साहब, व्यसन कुछ है नहीं, शराब कभी पी नहीं, गुटखा कभी खाया नहीं, तंबाकू कभी लिया नहीं, ठीक है साहब। ईमानदारी से देश की सेवा की। 8 साल कश्मीर में आतंकी ढेर करके आने वाला आदमी आपके सामने बैठा है, रोटी सब्जी दाल चावल खाता है, लंच करते नहीं, पूछे बड़े लंच करते ही नहीं है। एक दिन में 4 जिलों में जाके हम संवाद करते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं। अब सोचिए 4 जिले कितने होते हैं? मेवाड़ के 4 जिले कल घूम के दिखाओ कैसे घूमे जाते हैं साहब। लेकिन क्या है, यहाँ दर्द है साहब, यहाँ आक्रोश है, दुख है कि साहब ये भेदभाव क्यों, पक्षपात क्यों? इस देश के नागरिक, हम भी देश नागरिक, वो भी है, सबके साथ एक समान है ना काम सरकार का होना चाहिए। वो जननायक है, उन्हें भेदभाव करने का अधिकार नहीं। निश्चित लोग हैं, जो प्रधानमंत्री लोग हैं, वो आए और इस प्लेटफॉर्म से आगे चुनाव लड़े और राष्ट्र धर्म करे, सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन करे। तो हमने विकल्प दे दिया है साहब। कल कोई ये ना कहेगा विकल्प क्या? विकल्प ये है कि ये पार्टी जो है ये आपको सत्ता में भागीदारी दिलाएगी और देश के लिए, राष्ट्र के लिए योगदान देगी। सुनिए, शायद आप समझ नहीं पा रहे। देखिए, जयपुर का जो आयोजन था, वो आयोजन एक जयपुर जो राजस्थान स्तर पे था किया, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं है। हम सब उसको स्वीकारते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, सब साथ ही हैं और साथ आपको दिखेंगे भी, ऐसा कुछ नहीं है। जब बात आती है बच्चों के भविष्य की, जब बात आती है मान सम्मान स्वाभिमान की, जब बात आती है समानता की, तो आप समझिए ब्राह्मण समाज भी साथ है, क्षत्रिय समाज भी। लेकिन सब शुरुआत तो कोई करे, हमने शुरुआत की है, कोई निकला नहीं तो हम निकले कि भाई कोई तो रिस्क लो, सरकार से डरने से काम चलेगा, घर में बैठने से क्या यूजीसी रोल बैक हो जाएगा? हमने शुरुआत क्या की? हमने देशव्यापी की है। वो प्रदेश स्तर पे था, उन्होंने किया। लेकिन मैं पूछता हूं साहब, क्या गुजरात में मैं घूम लूंगा तो यूजीसी दिल्ली से वापस हो जाएगा? वापस दिल्ली से होगा, दिल्ली चलना होगा, दिल्ली पहुंचना होगा और उनकी छाती पे बैठकर उनको डराना होगा। डरेंगे तो ही आपके सामने झुकेंगे, बाकी झुक जाएंगे क्या? बहुत मोटी चमड़ी के हैं ये लोग। तभी झुकेंगे जब उनके सर पे जाके, उनके कार्यालय पे जाके, शिक्षा मंत्री है ना जिम्मेवार, भाई यूजीसी कार्यालय जिम्मेवार है, उस दिन घुस जाएंगे। और इनके बाप की ताकत नहीं इसको रेल बैक ना करे। हम पूरी तैयारी से जा रहे हैं। मैंने क्या कहा साहब, निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और इस लड़ाई में मैं स्वयं जब उतरा हूं मैदान में, इनिशिएट तो कोई लेगा, मैंने ले लिया इनिशिएट। मेरे हाथ में, मैं फौजी आदमी हूं साहब, बिक तो सकता नहीं हूं, झुक सकता नहीं हूं। आप समझो, फौजी 8 साल कश्मीर में आतंकी ढेर करके आया, वो एक मूवमेंट किया है तो आपको अपने लोगों का कोई नहीं आया तो हमने समझ लिया कि भाई ये नहीं चलेगा। हमें तो योद्धाओं की टीम चाहिए जो लीड करे, बाकी तो सेना आएगी, लेकिन लीड करने के लिए योद्धा चाहिए। उसमें से योद्धा राष्ट्र आपके सामने बैठा है, किसी की औकात नहीं है कि हमें वो झुका सके साहब। और देखो, हम तो मौत से डरते नहीं, कश्मीर 8 साल रहे, कई बार हम लोग एम्बुश में फंसे, मौत की चिंता नहीं, चिंता होती तो आज बिंदास खेलते नहीं, स्वाभिमान के लिए लड़ते नहीं। और हमने जब हमारे प्रमुख की घर में घुस के हत्या की तो उसकी भी सुपारी दी है, पता है ना आपको? और बिंदास घूमते, इसकी औकात आके दिखा दे, डरते हुए। हम नहीं डरते उनसे, ठीक है साहब। वो बाहर बैठ के, जेलों में बैठ के ये सब बदमाशी कराते हैं, करके दिखावे, आज हम तैयार खड़े मैदान में। तो साहब, स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता और मौत से डरता नहीं हो। यदि ये राज शेखावत मर भी जाता है इस लड़ाई को लड़ते लड़ते साहब, इससे बड़ी मौत नहीं हो सकती और इससे बड़ी शहीद का दर्जा हो ही नहीं सकता। सब फौजी है, हम तो हुए ही जन्म लिए लड़े लड़ने के लिए। तो सब पूरी तैयारी में जा रहे हैं, बस आपका साथ है। ऐसा है, सीजेपी ने जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया वो काबिल तारीफ था, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन जब किसी संगठन का मुखिया निष्पक्षता से बात ना करे तो ऐसे मूवमेंट में जो प्रतिसाद चाहिए तुरंत वो नहीं मिलता। हमने बिल्कुल सोचा था कि हम सीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, लेकिन
कुछ ऐसे स्टेटमेंट वहां से आए, कुछ ऐसे वक्तव्य उन लोगों के ऐसे आए कि साहब नहीं मन माना, मैं नहीं माना मन साहब। बाकी इतने दिन सब 2 दिन में हिला देते हैं हम संसद भवन को, क्या बात करते हैं, 2 दिन सीएम है, इतने दिन थोड़ी 20-25 दिन महीना रुकेंगे वहां पे। क्षत्रिय है भाई, ब्राह्मण देश से क्या रुक जाएगा क्या? आप समझिए, अच्छा मूवमेंट था, युवाओं की जन क्रांति थी, यूथ जो है वो क्रांति है, तो वो रणनीति में मजबूत है, यूथ कुछ भी कर सकता है, और ये जेन जी की ताकत थी, वो सरकार ने देख ली साहब। यदि इसी जेन जी में यदि ये लोग आते कि भारत माता की जय, है ना, इस तरह से कोई अच्छा एक मूवमेंट लेके चलते, देखिए साहब हमें न बाबा साहब अम्बेडकर से कोई तकलीफ, वो भी एक महापुरुष है, न हमें महाराणा प्रताप जी से तकलीफ है, हमें तकलीफ है नहीं किसी से, ये सारे महापुरुष हैं। और यदि वो उनको पूछते हैं तो आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या नाम, बाबा साहब ने उनको बहुत कुछ दिया है संविधान के माध्यम से, तो पूछते हैं तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समानता के लिए बाबा साहब ने हमारा भी जिक्र किया है, वो तो हमें मिलना चाहिए। जी सर, आप परिचय देते हैं। मेरा नाम ओनार सिंह सिसोदिया है, बिछागढ़ा। मैं क्षत्रिय करणी सेना से देहात जिला अध्यक्ष हूँ। आज घाटावाला माता जी के प्रांगण में प्रेस वार्ता और सम्मेलन आयोजित किया है यूजीसी रोल बैक को लेकर के। घाटावाला माता जी आज डॉक्टर राज शेखावत पधारे हैं। आप 4 तारीख उदयपुर 4:15 बजे पहुंच चुके थे। कीर्ति पैलेस, बड़ी लेक पैलेस रुके थे, वहां पे वेलकम 10 बजे उनका हुआ था, भव्य स्वागत हुआ, और वहां से हम शेखावत साहब और पूरी टीम के साथ हम लोग एकलिंग जी दर्शन हेतु पहुंचे, और वहां से राजसमंद प्रेस वार्ता सम्मेलन हुआ। भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा होते हुए आज उदयपुर घाटावाला माता जी ये कार्यक्रम आयोजित किया है। सम्मेलन और एक आमंत्रण यात्रा निकाली है, जो 15,000 किलोमीटर यात्रा, वाहन यात्रा है, जो तय की जाएगी, और दिल्ली शाह ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा 23 को सम्मेलन होगा, और यूजीसी रोल बैक को लेकर के आंदोलन। उदयपुर से कितनी संख्या जाने का? उदयपुर से हमारी तरफ से ये मान के चले कि हम 500 प्लस यहाँ से हम युवा संगठन से और हमसे जो जुड़े हुए हैं हम पहुंचेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम इससे भी और ज्यादा संख्या में पहुंचे। उसके लिए हम प्रयास करेंगे। अभी हमारी शुरुआत हुई है, हम लोग पीले चावल लेकर के गांव गली मोहल्ले में आमंत्रण को लेकर पहुंचेंगे।